ऋषि मुनियों के माध्यम से ईश्वरीय वाणी जो प्रकट हुई उसे हम वेद कहते हैं। ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म के अभूतपूर्व ग्रंथ हैं चारों वेद। उन चारों वेदों की जो सारांश है वो है श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता की एक विशेषता है, पूरी दुनिया की एकमात्र पुस्तक, एकमात्र उपदेश जो युद्ध के मैदान में दिया गया है। महाभारत जैसा विकटतम युद्ध, जैसा युद्ध ना कभी हुआ ना कभी होगा, ऐसे युद्ध के बीच में हमें जो है ये उपदेश श्रीमद् भगवत गीता का दिया गया। अपने परम शिष्य अर्जुन को योगेश्वर श्री कृष्ण ने माध्यम बनाया। लेकिन एक बात आप समझिए, ये जो गीता का उपदेश है ये अर्जुन के लिए नहीं है। अर्जुन तो माध्यम बने। गीता का ये उपदेश आपके लिए है, गीता का ये उपदेश मेरे लिए है, गीता का ये उपदेश सारी पृथ्वी के लिए है। कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, गीता सबके लिए है। जो गीता को अपने मन में अपनाएगा वो कालजयी बनेगा और वो सफल होगा हर तरह से। क्या होता है, क्यों होता है, कोई पाता है, कोई खोता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इक्वलेस। आज हम सभी पे अपनी कृपा बरसाने के लिए हमारे साथ फिर गुरु यति नरसिंह आनंद जी आए हुए हैं। पर आज हम उनसे भगवत गीता पे चर्चा करेंगे, उनके विचारों को जानेंगे। बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो भगवत गीता का नाम तो लेते रहते हैं बार बार, और उन्हें गीता का जो सच्चा ज्ञान है वो नहीं पता। इसलिए हमारे साथ गुरु जी आए हैं। गुरु जी जय हो आपकी। हर हर महादेव। माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें। आपकी सदैव जय हो। हर हर महादेव। गुरु जी एक इंट्रोडक्शन दे भगवत गीता का, और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक हमारे समाज में एक बहुत बड़ी एक धारणा है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। मैं इस धारणा को सही नहीं मानता। मैंने हिंदुओं के जितने भी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, तो मुझे लगता है कि भगवान केवल हमें रास्ता बताने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं, तर्को अप्रतिष्ठा, श्रुतियो विभिन्ना, नासौ मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो येन गते से पंथा। तर्क के द्वारा हम धर्म में कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म एक आस्था का विषय है। अगर मान लो मैं और आप किसी धर्म के किसी भी बात में बहस करने लगे, तो आप अपना तर्क रखोगे, मैं अपना तर्क रखूंगा, और हम तर्क वितर्क करते रहेंगे और उससे कुछ भी नहीं सिद्ध होगा। और ऐसे ही हमारी जितनी भी पुस्तकें हैं, आप किसी भी पुस्तक को ले लो, कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं है जो बिल्कुल दूसरे की पुस्तक जैसी बात कहती हो। सारी पुस्तकों में कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर होती। नासौ मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम। ऐसे हमारे दो कोई ऋषि, ऐसे दो कोई मुनि, ऐसे दो कोई महात्मा, ऐसे दो कोई ज्ञानी, ऐसे दो कोई मनीषी नहीं है जिनके मत में कुछ ना कुछ भिन्नता ना हो। अब ऐसे में धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का जो तत्व है वो गुप्त रह जाता है। तो अब रास्ता क्या है? महाजनो येन गते से पंथा। जिस रास्ते पर हमारे महाजन चले हों, जिस रास्ते पर हमारे अवतार, हमारे भगवान चले हों, उस रास्ते को ही हमें चलने लायक पथ मानना चाहिए। हमारे जो सनातन धर्म में आज तक जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया है, उसमें हम जो 3 सबसे बड़े विष्णु अवतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, बाबा परशुराम जी, और एक भगवान शिव के अवतार बजरंगबली हनुमान। इन 4 अवतारों की सबसे ज्यादा मान्यता हमारे अपने सनातन धर्म में। इसमें भी योगेश्वर की मान्यता सबसे बड़ी इसलिए है कि योगेश्वर ने वेद के सारांश को अपने प्रवचनों के माध्यम से मानवता को। गीता जो है हमारे यहाँ वेद, वेद हमारे जो है आदि ग्रंथ हैं, ईश्वरीय वाणी है। ऋषि मुनियों के माध्यम से ईश्वरीय वाणी जो प्रकट हुई उसे हम वेद कहते हैं। ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म के अभूतपूर्व ग्रंथ हैं चारों वेद। उन चारों वेदों की जो सारांश है वो है श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता की एक विशेषता है, पूरी दुनिया की एकमात्र पुस्तक, एकमात्र उपदेश जो युद्ध के मैदान में दिया गया है। महाभारत जैसा विकटतम युद्ध, जैसा युद्ध ना कभी हुआ ना कभी होगा, ऐसे युद्ध के बीच में हमें जो है ये उपदेश श्रीमद् भगवत गीता का दिया गया। अपने परम शिष्य अर्जुन को योगेश्वर श्री कृष्ण ने माध्यम बनाया। लेकिन एक बात आप समझिए, ये जो गीता का उपदेश है ये अर्जुन के लिए नहीं है। अर्जुन तो माध्यम बने।
गीता का ये उपदेश आपके लिए है, गीता का ये उपदेश मेरे लिए है, गीता का ये उपदेश सारी पृथ्वी के लिए है। कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, गीता सबके लिए है। जो गीता को अपने मन में अपनाएगा, वो कालजयी बनेगा और वो सफल होगा हर तरह से। और सफल के साथ ही वो ईश्वरीय स्वरूप में विलीन होने के लिए तैयार होगा। तो ये गीता की महत्ता है। और देखिए, गीता लिखी गई लगभग 5200 साल पहले गीता लिखी गई। गीता की रचना के बाद आज तक जितने भी दर्शन शास्त्र के, चाहे वो किसी भी रिलीजन के ग्रंथ लिखे गए हैं, उसमें आपको गीता की छाप स्पष्ट दिखाई देगी। यहाँ तक कि अगर आप कुरान को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, तो बाइबल पे मेरा इतना अध्ययन नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वहाँ भी बहुत कुछ गीता से लिया गया है। वो तो एक बहुत बड़ी एक अध्ययन का विषय है कि क्राइस्ट कहाँ-कहाँ घूमे और क्राइस्ट ने कहाँ-कहाँ से ज्ञान लिया। लेकिन कुरान के बारे में मैं आपको पूरे विश्वास से बता सकता हूँ। गीता के सार को, गीता के मुख्य-मुख्य श्लोकों को उन्होंने अपने हिसाब से तोड़ा-मरोड़ा और अपने कुरान में शामिल किया। और जहाँ धर्म और अधर्म की बात थी, वहाँ उन्होंने इस्लाम और शिर्क, इस्लाम मतलब उनका अपना जो हुँ, पंथ है, रिलीजन जो है, और शिर्क मतलब जो इस्लाम से खारिज है, जो इस्लाम से अलग है। हुँ, उसको सबको उन्होंने जो है, उन्होंने 2 भागों में दुनिया को बाँट दिया। भगवान कहते हैं धर्म और अधर्म। हुँ, हुँ, हुँ। धर्म कोई निश्चित मत या पंथ या किसी भगवान से बंधा हुआ समाज नहीं, चीज़ नहीं है। ये सार्वभौमिक है। और ऐसे ही, लेकिन रिलीजन जो है, रिलीजन का उनका कहना होता है कि वो एक विशेष कोई अल्लाह है, उससे बंधा हुआ है। तो उन्होंने उन व्याख्याओं को, गीता की व्याख्याओं को अपने कुरान में डाला। यहूदियों ने गीता की सार्वभौमिकता को स्वीकार किया और यहूदी आज जहाँ खड़े हुए हैं, पूरी दुनिया में अपराजेय बनकर, इसमें गीता का बहुत बड़ा हाथ है, गीता का अध्ययन का बहुत बड़ा हाथ है। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका हर हिंदू को अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। कई आप बार आप ये आप समझिए समझिए सुशील जी कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल गीता का ज्ञान मुझे, आप, मेरे और आप तक और हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए ही इस धरती पर जन्म लिया था। और उनकी लीलाओं में पूरा महाभारत रचा गया, महाभारत जैसा युद्ध रचा गया, ताकि गीता को प्रैक्टिकली वो पूरी मानवता को समझा सके कि गीता का अर्थ क्या है और गीता कहती क्या है। तो गीता के जैसे जब भी आप भगवद गीता की सही टीका टिप्पणी ढूँढने निकलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, उसमें भी आपको गोरे मिलते हैं जिन्होंने इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ा है पढ़ा है जी। और बहुत डिटेल में इसकी टीका टिप्पणी इस पे कर रखी है। तो जो भारतीय गुरु हैं, उन्होंने इसको इतने डिटेल में टीका टिप्पणी क्यों नहीं कर पाए इस पे? देखिए, भारतीयों ने भी प्रयास किया, हुँ, हुँ। लेकिन भारतीयों ने क्या है कि 1000 साल की गुलामी में गीता की आत्मा को मार दिया। विदेशियों ने, आप जितने भी लोग विदेशी में जो गीता को पढ़ते हैं, वो गीता पढ़कर कर्मयोगी बनते हैं। वो गीता पढ़कर कर्म के सिद्धांत को समझते हैं। हमारे यहाँ गीता का अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। गीता सार देखते हैं हर जगह। गीता के सार के नाम पे जो बाँटा जा रहा है चूर्ण, वो गीता के मूल सिद्धांतों के बिल्कुल अलग है। गीता की जो अवधारणा है, उसके बिल्कुल अलग है। गीता सार ये कहता है कि तुम क्या लाए हो और क्या लेकर जाओगे। यही तो है ना, गीता सार यहीं से शुरू होता है। तुम क्या लाए थे और क्या हाँ, लेकर हाँ, जाना हाँ, है। योगेश्वर इस अवधारणा के बिल्कुल विरुद्ध हैं। बिल्कुल। योगेश्वर कहते हैं कि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों को लेकर हुँ, इस हुँ। जन्म में पैदा होता है और जब वो इस धरती को पे जाता है, तो उसके ऊपर जो कर्म उसने पूर्व जन्मों में किए वो भी, और जो इस जन्म में जो उसने कर्म किए हैं ये भी, सबका भार उसके कांधे पर होता है। चाहे उसने पुण्य किया है, चाहे पाप किया है, उसे वो सारे कर्म उसके ऊपर आ जाते हैं। हम अपने संचित कर्म लेकर जा आते हैं और संचित कर्मों को लेकर फिर आगे जाते हैं। तो गीता के सार के नाम पे जो हमें कायरता और अकर्मण्यता हमारे दिमाग में भरी जाती है, योगेश्वर इसके बिल्कुल विरुद्ध है। गीता वैराग्य के लिए नहीं है। हुँ। गीता एक वैरागी, एक अर्जुन जैसा महारथी, अर्जुन जैसा योद्धा, और अर्जुन कोई भगवान से अलग नहीं है। ये शाश्वत ऋषि नर और नारायण हैं। जब आप महाभारत का अध्ययन करेंगे, तो आप पाएँगे कि अर्जुन कोई अलग नहीं है भगवान से। ये शाश्वत ऋषि नर और नारायण हैं, जिन्होंने एक साथ जन्म लिया हमें धर्म समझाने के लिए, और ये उनकी लीला थी। योगेश्वर की यही लीला है, महाभारत पूरा योगेश्वर की लीला है, उनका पूरा जीवन उनकी लीला है।
योगेश्वर की लीला ये नहीं है कि कहीं महिलाओं के साथ नाच रहे हैं, ये योगेश्वर के जीवन में कहीं था ही नहीं। ये तो कुछ पाखंडियों ने जो है हमारे धर्म में डाला हुँ, हुँ। ताकि हमारे धर्म को नष्ट किया जा सके। इसके बारे में चर्चा लेकिन फिर किसी और दिन हुँ, करेंगे। हुँ। आज हम सारा ध्यान अपने गीता की तरफ रखते हैं। तो गीता वो नहीं है जो हमें दिखाई गई है। एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के सबसे बड़े महायुद्ध का महानायक होने वाला है। पांडवों ने पूरा युद्ध अगर अपने कांधे पर लिया तो केवल इसलिए लिया कि उनका भाई अर्जुन हुँ, हुँ। उस अपने बिल्कुल, समय का सबसे बड़ा महारथी, सबसे बड़ा वीर बिल्कुल। और सबसे बड़ा धनुर्धर था। हुँ, हुँ। और योगेश्वर के आदेश पर, योगेश्वर के परामर्श पर, हुँ, हुँ। योगेश्वर के कहने पर अर्जुन ने पूरी दुनिया के सभी देवी देवताओं से, सभी ईश्वरीय विभूतियों से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली थी और अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। उन्होंने यहाँ तक कि भगवान शिव की आराधना, तपस्या, साधना के कारण पाशुपतास्त्र तक उन्होंने जो है भगवान शिव से प्राप्त किया था और सारे देवी देवताओं से उन्होंने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिया था। तो अर्जुन जैसा महायोद्धा, महानायक, जिस पर पूरे महाभारत का भार है, जिसे पूरा महाभारत का युद्ध जीतना है, अगर अर्जुन युधिष्ठिर के साथ नहीं होते तो युधिष्ठिर ये साहस ही नहीं करते कि वो महाभारत के युद्ध में जाएं। हुँ, हुँ। क्योंकि कौरव पक्ष में अगर आप देखेंगे तो वहां एक से एक बड़ा योद्धा है। हुँ। वहां पितामह भीष्म है, वहां आचार्य द्रोण है, वहां कृपाचार्य है, वहां अश्वत्थामा है अश्वत्थामा। और वहां ऐसे बहुत सारे महारथी हैं। वहां कर्ण है, वहां शल्य है, वहां ऐसे बहुत सारे महारथी हैं जिन्हें अर्जुन भी नहीं हरा सकते। लेकिन योगेश्वर के सहारे से अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हैं और युद्ध के लिए आए हैं। कितनी भयानक परिस्थितियां हैं। एक तरफ धरती के सारे राजा, सारे शक्तिशाली राजा, वो दुर्योधन को अपना मित्र मानकर दुर्योधन के साथ है। दूसरी तरफ पांडवों के साथ उनके मुट्ठी भर अपने जो रिश्तेदार, निजी रिश्तेदार और निजी मित्र हैं, केवल वो पांडवों के साथ है। यहाँ तक कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी अपनी शक्ति को दो भागों में बांटा। अपनी सारी सैन्य शक्ति उन्होंने दुर्योधन को दी और स्वयं वो पांडवों के साथ रहे। और इसकी एक बहुत बड़ा संदेश भगवान ने पूरी मानवता को दिया था। पूरी मानवता को। योगेश्वर के एक-एक कार्य में बहुत बड़े संदेश छिपे हुए हैं। उनका छोटे से छोटा जो भी कार्य है, उसमें बहुत बड़े-बड़े संदेश छिपे हुए हैं। योगेश्वर के इस कार्य में ये स्पष्ट संदेश था कि दुष्ट हो या सज्जन शक्ति हो, जो भगवान के सामने सही कर्मों के साथ याचना करेंगे, भगवान दोनों का साथ देंगे। हुँ, हुँ। दुष्टों का भी साथ देंगे, प्रकृति, भगवान अर्थात प्रकृति, उनका भी साथ। अगर उनकी तप और साधना है, तो भगवान उधर भी होंगे, इधर तप और साधना है, तो भगवान इधर भी होंगे। और एक और भगवान का बहुत बड़ा संदेश था। शायद भगवान जानते थे कि कभी उनका नाम लेकर पूरे सनातन धर्मियों को अकर्मण्य बनाया जाएगा, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो भूत और भविष्य को जानने वाले योगेश्वर ने पूरी मानवता को एक संदेश दिया था कि हर व्यक्ति को अपना युद्ध खुद लड़ना पड़ेगा। देखिए, योगेश्वर से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण का उस युग में कोई भी प्रेमी नहीं था। भगवान योगेश्वर का अर्जुन से ज्यादा, अर्जुन को वो इतना प्यार करते थे कि अपनी सगी बहन की शादी बिल्कुल। सारे प्रोटोकॉलों को तोड़कर हाँ, हाँ। अर्जुन से करवाई। हुँ, हुँ। जबकि बलराम जी इसके विरुद्ध थे, वो दुर्योधन से अपनी बहन की शादी करना हुँ, हुँ, चाहते थे। हुँ, हुँ। लेकिन योगेश्वर ने सारे प्रोटोकॉल ध्वस्त करके अर्जुन से अपनी बहन की शादी करवाई। लेकिन जब युद्ध की बात आई तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं लड़ूंगा, तुम्हें अपना युद्ध लड़ना पड़ेगा, लेकिन तुम यदि धर्म के अनुसार, मेरे कहे के अनुसार युद्ध लड़ोगे तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूं। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भगवान का जाप करेंगे, हुँ, हुँ। भगवान की पूजा करेंगे और भगवान हमारी मदद नहीं करेंगे। भाई, तुम अगर कायर हो, तुम अगर अकर्मण्य हो, तुम अगर कमीने हो, तुम अगर कृतघ्न हो, भगवान कभी भी आपकी सहायता नहीं करेंगे। भगवान वीरों की सहायता करेंगे। गीता का जो अंतिम श्लोक है, जहाँ से मैं गीता के अंतिम श्लोक को, हुँ, हुँ। जो 18वें अध्याय का 78वां श्लोक है, हुँ, हुँ। उसे सबसे पहले पढ़ता हूँ। जब भी गीता की चर्चा शुरू करता हूँ, गीता कहती है, यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धर है, तत्र शरीर विजयो, भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और पार्थ अर्थात अर्जुन जैसे धनुर्धर हैं, वहीं ऐश्वर्य रहता है, वहीं विजय रहती है,
वहीं समस्त विभूति रहती है और वहीं नीति रहती है। और ये संजय के द्वारा कहा गया कथन है। संजय कहते हैं कि इसमें मेरा पूरा विश्वास है कि ये बात सत्य है। इसका अर्थ है, इसके गहन अर्थ को समझिए। योगेश्वर श्री कृष्ण हर जगह नहीं हो सकते। योगेश्वर कृष्ण सशरीर हर जगह नहीं हो सकते और हर व्यक्ति अर्जुन नहीं हो सकता। तो गीता ये कहती है हर व्यक्ति कृष्ण को अपने हृदय में धारण करे, कृष्ण का भक्त बने, कृष्ण का अनुयायी बने और जो कृष्ण ने कहा है, जो कृष्ण ने करके दिखाया है, उसको अपने जीवन में धारण करे और अर्जुन की तरह शस्त्रधारी बने, अर्जुन की तरह धनुर्धर बने, अर्जुन की तरह वीर बने, अर्जुन की तरह महावीर बने। अगर वो इस चीज का पालन करेगा तो उसे दुनिया की सारी विभूतियां प्राप्त होंगी, वरना वो सब कुछ खो देगा। योगेश्वर का स्पष्ट संदेश है, अर्जुन यदि तुम जीवित रहने लायक हो, तुम अपना युद्ध जीतने लायक हो, मेरे मार्गदर्शन से, मेरे परामर्श से तो तुम जीतोगे, अन्यथा तुम मिट जाओगे। ये भगवान ने दिखाया। भगवान ने दिखाया कि दुष्टों को बहुत बड़ी फौज मिल सकती है, बहुत बड़ी अपनी नारायणी सेना, जो उस समय बिल्कुल अपराजेय थी, जिसे कोई हरा नहीं सकता था। ऐसी नारायणी सेना उन्होंने दुर्योधन को दे दी। सारे परिणाम को जानते थे। इतनी बड़ी सेना अगर इन कमजोर पांडवों से हटकर उधर चली जाएगी तो कितना बड़ा ये एक अन्याय और अनर्थ होगा। लेकिन अर्जुन को ये दिखाने के लिए, मानवता को ये संदेश देने के लिए कि मेरे लिए सब बराबर है, भगवान की विभूतियां सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। लेकिन भगवान का प्रेम उसी के लिए है जो सत्य और न्याय पर है। आप सत्य और न्याय पे हैं तो आपको भगवान का प्रेम मिलेगा, भगवान का मार्गदर्शन मिलेगा और आप युद्ध को जीतेंगे। और आप अन्याय पर हैं तो आप भगवान की कृपा से ताकत तो कितनी भी इकट्ठा कर लें, लेकिन एक दिन विनष्ट होंगे। तो ये परिस्थितियां भगवान ने दिखाई। अर्जुन जो इस युद्ध का सबसे बड़ा नायक है। देखिए सुशील भाई, होता क्या है, महाभारत का युद्ध तय हो गया। योगेश्वर ने इस युद्ध को रोकने का भरसक प्रयत्न किया। बिल्कुल। यहां तक कहा कौरवों की सभा में जाकर कि तुम हमें केवल 5 गांव दे दो। अगर तुम 5 गांव दे देते हो तो हम युद्ध नहीं करेंगे। पांडव उन्हीं 5 गांवों में अपना जीवन यापन करेंगे और जीवन यापन करने के बाद वो शांति से रहेंगे, तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा। हो न्याय अगर तो आधा दो, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, हो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाए। केवल इतना कहा। देखिए किस सभा में कहा। सबसे पहले तो ये देखिए याचना किससे की जा रही है। याचना उस सभा में की जा रही है जहां राजा धृतराष्ट्र बैठे हैं, जो उस समय धर्म का स्वरूप थे। राजा धृतराष्ट्र में अगर पुत्र मोह नहीं होता तो दुनिया के अद्भुत राजाओं में धृतराष्ट्र की गिनती होती। उस सभा में विदुर जैसे नीति निपुण व्यक्ति हैं। उस सभा में पिता में भीष्म जैसे सनातन कुल गौरव विराजमान है। उस सभा में आचार्य द्रोण हैं, कृपाचार्य जी हैं, कर्ण जैसा दानवीर है उसी सभा में। और दुर्योधन भी कोई छोटा मोटा दानी भी नहीं है। दुर्योधन की अपने भाइयों से जो है ये जो शत्रुता थी, ये एक अलग बात है, वरना दुर्योधन भी गुणों का बहुत बड़ा आगार था। बहुत गुण थे दुर्योधन में। वो वीर था, वो दानी था। कर्ण को उसने ऐसे ही उठा के एक साम्राज्य दान कर दिया था, जबकि उसके पास उसके सिवा कुछ भी नहीं था। हो सकता है वो कभी भी राजा ना बनता, लेकिन जो एक राज्य उसके पिता ने उसे दिया था, कर्ण के गुणों पर उसने ऐसे ही दान कर दिया था। दुर्योधन भी गुणों का। उस सभा में जहां इतने बड़े बड़े वीर और इतने बड़े बड़े दानी हैं, पिता में भीष्म जैसा दानी, विदुर जैसा निपुण नीति निपुण व्यक्ति, द्रोणाचार्य जैसा ब्राह्मण कुल शिरोमणि, ऐसे ऐसे लोग थे। वहां जाकर केवल 5 गांव मांगे। और मांगने वाला कौन है? मांगने वाला स्वयं परमात्मा है। मांगने वाला वो व्यक्ति है जिसको मानवता की सर्वोच्च धरोहर मानकर इंद्रप्रस्थ में हुए राजसूय यज्ञ में जिनका अभिषेक स्वयं गंगानंदन पिता में भीष्म ने किया था। सब अगर
भगवान भी ना माना जाए तो अभी वो सर्वोच्च क्षत्रिय कुल शिरोमणि थे अपने समय में। और जो सबसे बड़े योद्धा पितामह भीष्म थे, उन्होंने पांडवों के राजसूय यज्ञ में, जहां शिशुपाल का वध हुआ, आपको वो प्रसंग याद होगा जहां वो शिशुपाल को हाँ, मारते हैं। शिशुपाल इसी बात से तो चिढ़ जाता है कि हम यहाँ बैठे हैं और इस ग्वाले को सम्मान दिया जा रहा है, हाँ, क्योंकि पितामह भीष्म गुणों को जानते थे। वो जानते थे कि सर्वोच्च जो योद्धा है, वैसे तो वो परमात्मा है, लेकिन एक मानव के रूप में भी जो सर्वोच्च हैं, वो योगेश्वर श्री कृष्ण है। तो आज योगेश्वर श्री कृष्ण, जिनसे लड़ने वाला कोई था ही नहीं, वो याचक के रूप में खड़े हुए हैं और कहते हैं कि मुझे शांति का दान दे दो, ये 5 गांव मुझे दान स्वरूप दे दो, मैं तुम्हारी तरफ से तुम्हारे भाइयों को दे दूंगा। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। दुनिया के सबसे बड़े दानियों से, कुरुवंश की राजसभा में सबसे बड़े दानियों से दान मांगने के लिए परमात्मा खड़े हुए हैं, परमपिता खड़े हुए हैं। उनसे ज्यादा योग्य कोई नहीं हो सकता दान के लिए। लेकिन ये दुर्योधन का अहंकार, दुर्योधन का अहंकार कहता है कि मैं बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा। अगर युद्ध नहीं हुआ और तुमने मुझे नहीं हराया तो सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा। 5 गांव तो छोड़ो, और अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि इस ग्वाले को पकड़ लो। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, तब है मेरे मुख के अंदर, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, तेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। भगवान बताते हैं कि तू मुझे मारना चाहता है, मुझे पकड़ना चाहता है, क्या तेरी इतनी औकात है? अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। और ये पूरी दिखाते हैं कि पूरी दुनिया में जहां भी सृष्टि है, वो सृष्टि मेरे ही दम पर है। हित वचन नहीं तूने माना, और बाद में चेतावनी देते हैं, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की आकी मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, इस बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। तेरा ये समय खराब है, तेरी बुद्धि जो है काल ने हर ली है, तू जो इतने रण के लिए उतावला हो रहा है, तू देखियो इतना भयानक युद्ध होगा कि भाइयों का कत्ल भाई करेंगे, और विष बाण तो ऐसे टूटेंगे जैसे अग्नि की बारिश हो रही हो, लेकिन तू भी मारा जाएगा, तेरी लाश को कुत्ते, कौवे, गिद्ध और सियार खा जाएंगे, लेकिन जितने भी लोग मारे जाएंगे उनका जिम्मेदार तू होगा, अकेला तू होगा। और ये कह के भगवान चले जाते हैं, राजसभा को छोड़कर दुर्योधन की राजसभा को चले जाते। देखिए, भगवान का खुद कुरु राज्यसभा में आना, स्वयं राज्यसभा में, कुरु राज्यसभा में आना, याचक बनना, याचक बनने के बाद शांति की भीख मांगना, और दुर्योधन जैसे मूर्ख के द्वारा उसे अस्वीकार कर देना। देखिए कितनी बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े विद्वान और इतने बड़े बड़े वीर, इतने बड़े बड़े दानी उस महासभा में हैं, लेकिन जब काल विपरीत हुआ तो सबकी बुद्धि हर ली गई, और सबने दुर्योधन की बात का किसी ने विरोध ही नहीं किया। और भगवान
महायुद्ध की घोषणा करके वहां से चल दिए। भगवान ने यहां भी हार नहीं मानी। दुर्योधन की राजसभा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से भेंट की, कर्ण को बुलाया और कर्ण से ये कहा कि देख एक बात सुन, तू अपने जन्म के रहस्य को समझ ले। तू कौरवों का मित्र नहीं है, तू माता कुंती का सबसे बड़ा बेटा है और ये पूरा शासन, ये पूरा साम्राज्य तेरा है। अगर तू दुर्योधन को छोड़ दे और हमारी तरफ आ जाए तो हम इस पूरी धरती के साम्राज्य को तुझे देंगे, क्योंकि तू सबसे बड़ा है। तू दुर्योधन को छोड़ दे और हमारी तरफ आ जा। लेकिन कर्ण मित्रता के बंधनों में बंधे हुए हैं। कर्ण दुर्योधन के एहसान में, दुर्योधन की कृपाओं के द्वारा बिल्कुल दबे हुए हैं। कर्ण बिल्कुल इनकार कर देते हैं। कर्ण कहते हैं कि मैं दुर्योधन को छोड़ नहीं सकता, और कर्ण भगवान से मना कर देते हैं और भगवान कर्ण की तरफ से निराश होकर आ जाते हैं और तय हो जाता है कि अब महाभारत का युद्ध होगा ही होगा। और जब महाभारत का युद्ध तय हो गया, जिस दिन युद्ध का दिन आ गया, दोनों सेनाओं ने युद्ध के घोष को कर दिया, दोनों सेनाओं से शंखनाद हो गया। तब अर्जुन ने योगेश्वर श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलो। ये जो मेरा रथ है, इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलो, ताकि मैं ये देख लूं कि कौन कौन मेरे साथ हैं और मुझे किस किस से लड़ना है। सुशील भाई, यहां तक अर्जुन के मन में कहीं भी युद्ध के प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं है। वो तय है कि सब देखना, कि भाई मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मेरे साथ लड़ेंगे और किस किस के साथ मुझे युद्ध करना है, कौन कौन मेरे साथ हैं और कौन कौन मेरे शत्रु हैं। भगवान अर्जुन के रथ को लेकर चलते हैं, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते। युद्ध के नियम पितामह भीष्म ने बनाए हैं और युद्ध के नियमों में ये नियम है कि जब तक दूसरी तरफ से युद्ध, दोनों तरफ से युद्ध आरंभ नहीं होगा, तब तक कोई भी वार नहीं करेगा। तो जब तक अर्जुन बीच में खड़ा हुआ है, जब तक युद्ध शुरू नहीं हो सकता। कोई योद्धा युद्ध नहीं शुरू हो सकता, कर सकता। पितामह भीष्म 10 दिन तक इस युद्ध के सेनापति रहे। एक भी नियम उनके सेनापति होते होते टूटा नहीं, उन्होंने टूटने नहीं दिया। ये उनका पराक्रम था। तो आज जब तक युद्ध का घोष दूसरी तरफ से ना हो जाए, तब तक युद्ध नहीं हो सकता। तब आराम से दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा हुआ है और अर्जुन जो है सामने देखते हैं। तो जैसे ही उनकी नजर सामने देख जाती है, तो वो देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति, अति वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ है अपने रथ पर, जिसके हाथ में बहुत ही बलिष्ठ अस्त्र शस्त्र हैं, जिसकी भुजाएं वृद्ध होने के बाद भी बहुत ही भयानक हैं। श्वेत वस्त्र हैं, श्वेत केस हैं और बहुत लंबी श्वेत लहराती हुई दाढ़ी है। हाथ में भयानक अस्त्र शस्त्र हैं। अर्जुन देखते हैं कि ये तो मेरे पिता में भीष्म है। मैंने अपने जीवन का आरंभ इनकी उंगली पकड़ कर किया। कई बार मुझे जब जरूरत होती थी तो ये मेरे लिए घोड़ा भी बनते थे मुझे खिलाने के लिए, अपने कंधों पर मुझे घुमाते थे। मैं तो इनके ही आश्रय में इतना बड़ा हुआ हूं। अर्जुन का दिल डूबने लगता है, अर्जुन का मन मरने लगता है। अर्जुन एक बहुत भावुक व्यक्ति है। वीरों की ये बहुत बड़ी पहचान होती है कि वीर भावुक होते हैं। जो कायर होते हैं वो क्रूर होते हैं, वीर जो होते हैं वो भावुक होते हैं। वो भावनाओं में उनका जीवन चलता है। जो भावनाओं को छोड़, कर्ण और अर्जुन और दुर्योधन भी निसंदेह वीर है। दुर्योधन भी अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सका, इसीलिए दुर्योधन विनाश के, सारे वंश को विनाश की तरफ ले गया। ये युद्ध लड़ना हमेशा वीरों का काम होता है। क्रूर तो शिकार करते हैं, जो क्रूर लोग होते हैं वो तो शिकार करते हैं, मौका देखते हैं, घात लगाते हैं, शिकार करते हैं, मार देते हैं शत्रु को। लेकिन जो वीर होते हैं वो युद्ध लड़ते हैं। सनातन धर्मी वीर है। एक बड़ी ही एक अजीब सी पर्सनैलिटी है, आज से 1400 साल पहले अरब में पैदा हुई। उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई जैसे हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं, ऐसे ही दूसरे लोगों के लिए ये है। तो मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से, आपके इसके माध्यम से, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जिसकी वो राम और कृष्ण से तुलना करते हैं, राम और कृष्ण तो छोड़ो, अगर दुर्योधन, कंस और रावण से भी उसकी तुलना की जाए तो ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान। आप सनातन धर्म को समझिए, लुटेरों की विचारधारा से प्रभावित मत होइए, सनातन धर्म को समझिए। ये देखिए कि योद्धा कितने निर्मल मन से लड़े, इस भावनाओं से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए जीवन दे दिया। किसी को लूटने के लिए नहीं, किसी को मारने के लिए नहीं, अपने अपने सिद्धांतों पर।
दुर्योधन गलत था, सबको पता दुर्योधन गलत था, लेकिन गलत होने के बाद भी वो महावीर था और उसने बड़ी दिलेरी के साथ अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। ये बहुत सारी बातें हैं। तो जब अर्जुन सामने खड़े हुए देख रहे हैं और सामने उन्होंने देखा कि पिता में भीष्म है, पिता में भीष्म के दाहिनी ओर उनकी नज़र गई। हुँ, ऐसा ही एक व्यक्ति, इतना ही भव्य और इतना ही वृद्ध, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं है, वो त्रिपुंडधारी ब्राह्मण है। अर्जुन को स्मरण होता है, अरे! ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे गुरु द्रोण हैं। अर्जुन को पता था द्रोणाचार्य जी से लड़ना है, लेकिन जब लड़ाई के लिए उन्हें तैयार होकर सामने देखा, तो उसके मन में एकदम भाव आया कि अरे! ये तो मेरे गुरु हैं। आज मेरे पास जितना भी शस्त्र है, ज्ञान है, विज्ञान है, सब इन्हीं की देन है। जब मैं इनसे पढ़ता था तो इनका केवल एक ही लक्ष्य था कि दुनिया में कोई भी अर्जुन से बड़ा महारथी ना बन जाए। इसीलिए जो ज्ञान इन्होंने अपने बेटे को नहीं दिया, वो ज्ञान धनुर्वेद का सब मुझे दिया। शस्त्रों की सारी शिक्षाएँ वो मुझे दी, जो इन्होंने अपने बेटे तक को नहीं दी। और अद्वितीय मेरे गुरु और मेरे प्रति इनका स्नेह सारी दुनिया जानती है। आज मुझे अपने गुरु से लड़ना पड़ेगा। अर्जुन मन से मरने लगा। बाईं तरफ देखा, अपने पितामह के बाईं तरफ देखा, कृपाचार्य जी खड़े थे। फिर देखा, मामा शल्य खड़े हुए थे। आज याद आया कि ये दुर्योधन जो है, ये कोई और थोड़ी है, मेरे ताऊ का ही तो बेटा है। अब अपने ताऊ के बेटे को ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए मार दूँ या मैं इसके हाथों मारा जाऊँ, इससे बड़ा अनर्थ क्या हो सकता इससे बड़ा अनर्थ क्या हो सकता है? आज उनके मन में ये भावना आई और उनका दिल बैठ गया। हाथ से गांडीव छूट गया। अर्जुन की आपको पता है एक प्रतिज्ञा थी हुँ, कि अगर कोई दुनिया में कोई आदमी मुझसे मेरा गांडीव छोड़ने के लिए कहेगा, हुँ, हुँ, तो मैं उसका वध कर दूँगा, मैं उसकी हत्या कर दूँगा। अगर कोई भी आदमी हुँ, हुँ, मुझसे मेरा गांडीव छोड़ने के लिए कहेगा, तो मैं उसका वध कर दूँगा। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा थी। लेकिन आज अर्जुन इतने निरुत्साह हो गए, इतने शोकमग्न हो गए, इतने भाव विह्वल हो गए कि उनका गांडीव उनके हाथ से छूट गया और एक रुग्ण बीमार व्यक्ति की दशा को प्राप्त हो गए। हाथ काँपने लगे। उन्होंने योगेश्वर से कहा कि महाराज मैं युद्ध नहीं से लड़ सकता। हे जगत गुरु, हे योगेश्वर, आप मेरे मार्गदर्शक हैं, आप मुझे ले चलो, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। मैं इस युद्ध को नहीं लड़ूँगा। मैं युद्ध करूँगा ही नहीं। ये सनातन के इतिहास की सबसे अद्भुत गाथा है और ये सनातन के इतिहास का सबसे अद्भुत क्षण है। गीता का जो पहला श्लोक है, सुशील बाबू, जो गीता का पहला श्लोक है, वो श्लोक धृतराष्ट्र के मुख से निकला है। हुँ, हुँ, वो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे तम वेता युयुत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। सबसे पहले दो शब्दों पर ध्यान दीजिए। दो शब्द क्या है? धर्म, क्षेत्र, कुरु। गीता के सबसे पहले जो शब्द हैं हुँ, हुँ, धृतराष्ट्र के मुख से निकले हैं, धर्म, क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ये पहला श्लोक, पहले अध्याय का पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मुझे ये बताओ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा को लेकर एकत्रित हुए मेरे पुत्र हुँ, और मेरे भाई पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। जो पहले दो शब्द हैं, सनातन की विराटता को महसूस करिए। धर्म क्षेत्र किसे बताया गया? कुरुक्षेत्र को। अब सुशील भाई ये बताओ, उस धर्म क्षेत्र में हो क्या रहा है? क्या वहां कोई कथा हो रही है? क्या कोई यज्ञ हो रहा है? क्या कोई भंडारा हो रहा है? क्या कोई प्रवचन हो रहा है? या कोई गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है? क्या अनाथों को पाला जा रहा है? वहां हो क्या रहा है? वहां धरती का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। धरती के सारे राजा, सारे वीर, सारे योद्धा, कुछ योद्धाओं को छोड़कर इस युद्ध में आज एकत्रित हुए हैं और भयंकर नरसंहार होने वाला है। तब भी धृतराष्ट्र इसे धर्म क्षेत्र कहते हैं। और देखिए, धृतराष्ट्र एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति है। पुत्र मोह ने उसकी बुद्धि को हर लिया है। अन्यथा अगर पुत्र मोह को आप उसके जीवन से निकाल दें, तो आप देखेंगे कि धृतराष्ट्र एक परिपूर्ण राजा है। अंधा होने के बाद भी धर्म के क्षेत्र में उसकी बड़ी पकड़ है। अगर पुत्र मोह को धृतराष्ट्र के जीवन से आप निकाल दें, तो आप देखेंगे कि धर्म पर धृतराष्ट्र की बहुत पकड़ है। धृतराष्ट्र बहुत विद्वान है,
बहुत धीर गंभीर हैं और बहुत बड़े दानी हैं और धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। तो ऐसा व्यक्ति जो कहता है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और क्योंकि ये शब्द गीता में है, तो ये हर सनातन धर्मी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां सबसे विकट युद्ध लड़ा जाना है उसे धर्म क्षेत्र बताया। तो इसका अर्थ समझिए, सनातन धर्मियों ने अर्थों का अनर्थ किया। इसका अर्थ यह है कि जहां धर्म के लिए युद्ध लड़ा जाता है वो सबसे बड़ा धार्मिक क्षेत्र होता है। अगर आज आप यहां अपने कार्यालय में धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं, धर्म के शत्रुओं का हनन करने के लिए कुछ कर रहे हैं, धर्म के शत्रुओं को मिटाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपका ये ऑफिस एक धर्म क्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र में जहां मानवता के सबसे बड़े शत्रुओं को मिटाया जाएगा, मानवता के सबसे बड़े शत्रुओं का जो धरती काल की तरह निगलने वाली है, वो सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र है। हमारे यहाँ धर्म युद्ध की महिमा को इससे समझा जाना चाहिए। हमारे यहाँ वेद कहता है, मन हिष्टो व्रतम हंतम, अपने शत्रु को मारकर महान बनो। तो वो भूमि जो शत्रुओं के वध के लिए, शत्रुओं के संहार के लिए सज चुकी है, आज वो सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र है। ये हमारा धर्म कहता है। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवान होती है सोने की भस्म सथा सोने से। तो हमारे धर्म के सिद्धांत हैं। हमारा धर्म हमें कायरता नहीं सिखाता, हमारा धर्म हमें अन्याय को सहना नहीं सिखाता, अन्याय का प्रतिकार करना सिखाता है। ये जो बाद में बातें डाली गई हैं दास भाव की, ये सनातन धर्म की मूल अवधारणाओं के सर्वदा विरुद्ध है। ये हमें समाप्त करने के लिए, हमारे नौजवानों के मनों को भटकाने के लिए और धर्म युद्ध से उन्हें हटाकर कायरता की तरफ ले जाने के लिए हमारे ये जो है डाली गई हमारे ग्रंथों में। तो फिर वहीं आइए जहां अर्जुन खड़ा हुआ है। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए, बैठ गया है, पसीने पसीने है और कहता है केशव युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे सब अपने हैं, इन्हें मारकर राज्य नहीं प्राप्त करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। कितना मुश्किल क्षण है। योगेश्वर युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन जानते थे युद्ध एक दिन जरूर होगा। और योगेश्वर जानते थे कि युद्ध जिस पक्ष में योगेश्वर खड़े हुए हैं, उस पक्ष का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन है। अर्जुन यदि इस युद्ध को छोड़ देता है तो योगेश्वर के पास फिर केवल एक रास्ता है कि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़ते हुए स्वयं शस्त्र उठाएं और शत्रु का दमन कर दें। इसके अलावा कोई रास्ता था ही नहीं, वरना वो सारे मारे जाते। इतना बड़ा एक धर्म संकट आज योगेश्वर के सामने आ गया। लेकिन योगेश्वर साधारण मानव नहीं है, वो परमपिता है, आपका और मेरा कर्तव्य सिखलाने के लिए आए हैं। तो वो अभूतपूर्व धैर्य का परिचय देते, अभूतपूर्व धैर्य का, और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। और मुस्कान के बाद वो कहते हैं कुतस्तवा कस्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन। दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक और दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है, क्लैब्यम मा इसमें गमे पार्थ नैतत्युपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्तोतिष्ठ परंतप। ये दो श्लोक हैं। सुशील भाई, गीता की व्यापकता को हिंदुओं को महसूस करना चाहिए। सनातन धर्म के मानने वालों को गीता की व्यापकता और गीता की गहनता को महसूस करना चाहिए, इसे जीने का प्रयास करना चाहिए। गीता के किसी भी एक श्लोक पर आप मनन करिए, किसी भी एक श्लोक पर आप चिंतन करिए, किसी भी एक श्लोक पर आप अध्ययन करिए, आप अपनी हर समस्या का पार उसी एक श्लोक से पा सकते। आपकी समस्या चाहे आपके व्यापार को लेकर हो, आपकी समस्या चाहे आपके पारिवारिक जीवन को लेकर हो, शत्रुओं को लेकर हो, या व्यक्तिगत कोई समस्या हो, आप गीता में जहां से पढ़ेंगे वहीं से अपनी समस्या का निदान, बशर्ते कि आपकी योगेश्वर में भक्ति होनी चाहिए। तो ये हजारों हिंदुओं की समस्या का समाधान, लाखों हिंदुओं की समस्या का समाधान, करोड़ों हिंदुओं की समस्या का समाधान, अगर आप केवल इन दो श्लोकों को समझ लें, तो जिस समस्या का समाधान हम 1000 साल में नहीं कर पाए, जिस दिन हिंदू इन दो श्लोकों को समझ गया, उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हंसते हुए योगेश्वर हंसते हुए कहते हैं,
योगेश्वर गुस्सा नहीं हुए कि अरे अर्जुन, तेरे भरोसे हम यहाँ आए हैं और अब तू भागने की बात कर रहा है, तू ऐसे भाग कैसे सकता है। योगेश्वर को अर्जुन को समझाना है और ज्ञान देना है, और साथ में मुझे और आपको भी ज्ञान देना है। हमें आपको उन्होंने ये सिखाना है कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो सकती हैं, कोई भी साथी किसी समय भी आपका साथ छोड़कर पलायन कर सकता है। आपका कार्य है अपने साथी को समझाना। अगर समझता है बहुत अच्छा, नहीं समझता तो भी अपने युद्ध को लड़ना। प्रयास तो करना चाहिए, हर तरह से अपने साथी को समझाओ, लेकिन नहीं भी समझता तो अपने युद्ध को लड़ो। तो योगेश्वर ने बताया कि युद्ध जब संकट जितना भीषण होना चाहिए, जितना भीषण संकट हो, उस समय हमने अपने मस्तिष्क को बिल्कुल शांत और बिल्कुल ठंडा रखना है। विकट परिस्थितियों में जो मुस्कुराने लगते हैं, उनके शत्रु अपने आप ही पराजित होने लगते हैं। तो योगेश्वर ने हंसते हुए कहा, कुतस्त्वा कस्मल मिदम विस्म समुपस्थितम अनार्यजुष्टम ऐश्वर्यम कीर्ति कर्म अर्जुन क्लैब्यम माँ इसमें गमे पार्थ नेतत्व पद्धते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोतिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, हे पार्थ, ऐसे कठिन समय में तेरे मन के अंदर ये कुत्सित विचार आया कैसे? युद्ध को छोड़ने का विचार, शांति का विचार कि जी मैं युद्ध छोड़ दूंगा, अपना हिस्सा छोड़ दूंगा। आज महाभारत के मैदान में खड़े होकर भगवान ने इस बात को कुत्सित बताया है। इतने कठिन समय में जब हम युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, तेरे मन के अंदर ये कुत्सित, ये घटिया विचार आया कैसे? जबकि उसके पहले खुद ही सपोर्ट कर रहे थे। वो चाहते थे कि युद्ध ना हो, और कहने गए थे, भीम ने विरोध किया था, अर्जुन ने विरोध किया था कि भाई तुम क्यों जा रहे हो। जब वो शांति प्रस्ताव लेकर जाने लगे, ये आपने बहुत अच्छी बात टोकी मुझे, वो जब शांति प्रस्ताव लेकर जाने लगे तो युधिष्ठिर तो अजात शत्रु थे। युधिष्ठिर ने कहा आप जैसे ही चाहो वैसे करेंगे, लेकिन भीम बोला हे कृष्ण, मुझे ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है, और मैं 5 गांव नहीं चाहिए, मुझे अपना पूरा साम्राज्य चाहिए, और तुम अपने आराम से बैठो, मैं अपनी गदा के भूते पर ये पूरा ले लूंगा। तो भगवान उन्हें डांट देते हैं, भीम को डांट देते हैं, बहुत कड़े शब्दों में डांटते हैं। अर्जुन कहते हैं कि महाराज क्या करने जा रहे हो। अर्जुन बहुत विश्वास करते हैं योगेश्वर पर, भीम की तरह प्रतिवाद नहीं करते, लेकिन विनीत शब्दों में कहते हैं कि महाराज क्या करने जा रहे हो आप। क्योंकि अर्जुन को लगा 5 गांव तो दे ही देंगे, उन्हें पता नहीं था कि दुष्टों की दुष्टता, भगवान को यह भी तो दिखाना था कि दुष्टों की दुष्टता कितनी प्रबल हो सकती है। तो अर्जुन ने प्रतिवाद किया, भगवान ने कहा अर्जुन तुम इसे मुझ पर छोड़ो, तुम चिंता मत करो, मुझे जाने दो। और भगवान की जो सबसे बड़ी शक्ति है महाकाली द्रौपदी, जब भगवान निकले बाहर युधिष्ठिर से पूरा वार्तालाप करने के बाद, तो बाहर उन्हें द्रौपदी मिली, और द्रौपदी की आंखों में क्रोध के अंगारे हैं। और द्रौपदी कहते हैं कि कृष्ण तुम कहां जा रहे हो, क्या मेरा प्रतिशोध कभी पूरा नहीं होगा, क्या मेरे ये खुले बाल, क्योंकि द्रौपदी ने शपथ ली थी कि जब तक भीम दुशासन की छाती को फाड़ के उसकी छाती का लहू लेकर नहीं आता, और मेरे बाल उस लहू से धोता नहीं है, तब तक मैं इन बालों को बांधूंगी नहीं। तो कहते हैं कि मेरे बाल हमेशा खुले रहेंगे। तुम ये करने क्या जा रहे हो, तुमने मुझसे प्रतिशोध का वादा किया था, योगेश्वर ने वादा किया था कि मैं तेरा प्रतिशोध लूंगा, लेकिन आज तुम जा रहे हो संधि प्रस्ताव लेकर। तो योगेश्वर डांट देते हैं कि पांचाली, यहाँ तुम्हारे मान, व्यक्तिगत मान और अपमान का प्रश्न नहीं है, करोड़ों अरबों लोगों के जीवन का प्रश्न है। यहाँ तुम अपने खुले बाल लेके मत आओ, यहाँ मैं मूल प्रश्नों पर विचार करने के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम ये सहन कर लोगे कि कल इतिहास ये कहे कि द्रौपदी के खुले बालों के कारण करोड़ों लोग मारे गए? इसलिए बेकार की बात मत करो। बहुत तेज डांटते हैं और डांट कर चले जाते हैं, और वहां जाकर अपमानित होते हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि दुष्ट बातों से नहीं मानते। दुष्टों की दुष्टता जब वो अहंकार से परिपूर्ण हो जाती है, फिर वो बातों से नहीं मानते। तो भगवान वहां जाते हैं, जाने के बाद अपमानित होकर कर्ण के पास जाते हैं, कर्ण जैसे दानी के पास, कर्ण जैसे दानी से कहते हैं कि तू मुझे बस एक दान दे दे, कि तू कौरव को छोड़ दे और मेरे साथ चल। कर्ण मना कर देते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा दानी भगवान से मना कर देता है। ये सब समय का चक्र है ना। वहां से असफल होने के बाद एक टाइम में सबको माफ करने को तैयार थे, उसके बाद किसी को माफ नहीं करना चाहते। किसी को माफ किया ही नहीं, क्योंकि दिखाना था
कि धैर्य की पराकाष्ठाओं से अगर पार मामला चला जाएगा हाँ, हाँ, तो हमें शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। व्यक्तिगत अपमान की बात, जब धर्म पर बात आए तो लड़ना पड़ेगा। जब तक बात व्यक्तिगत है, जब तक तुम्हारी मेरी बात है, हम इसे व्यक्तिगत सुलझा सकते हैं, लेकिन जब धर्म और अधर्म की बात आ गई तो फिर लड़ना पड़ेगा। भाइयों भाइयों का विवाद है, 5 गांव देकर तुम इसे खत्म कर सकते हो, लेकिन जब बात इस बात पर आ गई कि नहीं, हम तो कुछ देंगे ही नहीं, चाहे कोई भी हो, भाई को शत्रु बनाकर ही छोड़ेंगे, तब योगेश्वर न्याय की डुगडुगी को बजा देते। तो आज वही योगेश्वर जो कल तक कह रहे थे कि भाई युद्ध नहीं करना है, आज कहते हैं कुतस्वा कस्मल में विस्म समुपस्थितम। अरे अर्जुन, ऐसे कठिन समय में तेरे मन के अंदर ये कुत्सित विचार आया कैसे? हम आर्यों के आचरण के विरुद्ध है। आर्य कौन है? जो आज हम हिंदू हैं, इन्हें पहले आर्य कहा जाता था। बहुत सारे लोग इसमें वितंडा करते हैं, वितंडे की जरूरत नहीं है, सत्य को समझने की जरूरत है, शब्दों पर जाने की जरूरत नहीं है, सत्य को समझने की जरूरत है। योगेश्वर कहते हैं कि हे अर्जुन, ये हम आर्यों के आचरण के विरुद्ध है। ऐश्वर्यम, अगर तूने ऐसा किया तो तुझे कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा। ए कीर्ति कर्म अर्जुन, और तेरी कीर्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। युद्ध के मैदान में आकर अब यदि पलायन किया तो कभी भी ना तो कोई यश मिलेगा और ना कभी स्वर्ग मिलेगा। क्लैब्यम, उस समय की सबसे बड़ी गाली। अर्जुन को हिजड़ा बताया, नपुंसक बताया। क्लैब्य का मतलब है नपुंसक। अरे अर्जुन, हिजड़ा मत बन, नपुंसक मत बन, क्लैब्यता को प्राप्त मत कर। क्लैब्यम मां स्मग में पाते हैं तत्व शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्तोत्तिष्ठ परंतप। अरे अर्जुन, नपुंसक मत बन, तेरे जो हृदय की कमजोरी है, हृदय की दुर्बलता है, इसको त्याग और युद्ध के लिए खड़ा हो। देखिए कितनी बड़ी बात है, हम इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। हम गीता पर चर्चा नहीं करना चाहते। मैंने गीता के बारे में बहुत सारे लोगों का प्रवचन सुना है, और वो लोग प्रवचनों में करते क्या है, वो बताते हैं कि गीता आपको मोक्ष दिलाएगी, गीता मुक्ति दिलाएगी, गीता को पढ़ो। गीता का पहले तो ये पढ़ो कि गीता दी क्यों गई है। पहले तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ना कि गीता क्यों दी गई है और गीता का उद्देश्य क्या था। गीता का उद्देश्य था कि एक महावीर, धरती का सबसे बड़ा वीर, अपने कर्तव्य को छोड़कर नपुंसकता की ओर चला गया था, वैरागी बनने लगा था। तो भगवान ने उसके उस वैराग्य को छुड़ाने के लिए, उसके अंदर के शास्त्र तेज को, जो उसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है, उसको प्रज्वलित करने के लिए गीता का पूरी गीता का पाठ किया। और भगवान ने अर्जुन को बताया, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अरे अर्जुन, ये धर्म के लिए लड़े जाना वाला युद्ध है। धर्म के लिए जो युद्ध लड़ा जा रहा है, ये वो युद्ध है। इस युद्ध में यदि तुम मारे गए, सुशील बाबू, एक बात बहुत समझने की है। मैंने जितनी हिंदुओं की बुद्धि खराब देखी, उतनी मैंने किसी कौम की बुद्धि खराब नहीं देखी। हम योगेश्वर को छोड़ते हैं, फिल्मों के डायलॉग सीख लेते हैं। एक बॉर्डर नाम की फिल्म आई, उस बॉर्डर नाम की फिल्म में एक हीरो हैं सनी देओल। उन्होंने किसी बात पर कहा होगा कि युद्ध मारकर नहीं जीते जाते, युद्ध मारकर जीते जाते। ठीक है ना, वो एक फिल्म का डायलॉग है, तो यहीं तक समझना चाहिए था। ये मिलिट्री साइंस और गीता की अवधारणाओं के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि गीता ये कहती है जो मरने के लिए तैयार नहीं है वो किसी भी दुष्ट को मार नहीं सकता। अगर आप शत्रु को मारना चाहते हो तो आपको अपनी मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा। मिलिट्री साइंस कहता है जिस जिस सेना के योद्धा मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस सेना को कोई नहीं हरा सकता। अगर आप अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गए, जब तक आपके मन में दूसरों को कत्ल करने की भावना है, जैसा कि अरबी लुटेरों का एक पूरा गिरोह है, एक पूरा ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स का एक गिरोह है, वो लोग अपने बच्चों को बचपन से क्रिमिनल बना देते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक बकरे को पालते हैं, उसे अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ देते हैं। बच्चों को उन बकरों से बड़ा लगाव हो जाता है। फिर उनका एक त्योहार आता है, उस त्योहार पे वो कहते हैं इसे ज़िबह कर दो। अपने छोटे छोटे बच्चे के हाथ से बड़े ही क्रूर तरीके से
उस बकरे को मरवा देते हैं। वो अपने बच्चों को क्रूर, उनके बच्चे क्रूर होते हैं, लेकिन कभी वीर नहीं होते। वीर वो होते हैं जो अपने धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। कभी समय मिलेगा तो हम गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी के बारे में पूरा एक एपिसोड बनाएंगे। अगर आपको समय कभी मिला बिल्कुल। और आपके मन में कभी मेरे साथ इस तरह की चर्चा करने की नहीं, इच्छा हुई, बिल्कुल। तो हम पूरा का पूरा एपिसोड इस पर बनाएंगे। तो ऐसे लोग जो आत्म बलिदान के लिए चले, औरंगजेब जैसे निर्दयी बादशाह ने कहा कि सिर कटवाओगे या इस्लाम कबूल करोगे, उनका धर्म नहीं बदला जाता। ऐसे लाखों उदाहरण हैं जहाँ हिंदुओं से ये कहा गया कि धर्म बदल लो। हकीकत राय, गुरु तेग बहादुर, शिवाजी के बेटे संभाजी, संभाजी सतीदास, मतीदास, दयालदास, संभाजी के बारे में कितने कम लोगों ने पढ़ा है। ये हमारी मुक्ता है ना, ये हमारी मुक्ता है। इतने कम, मतलब इतना कितनी, संभाजी की मृत्यु इतनी क्रूरता से की गई है, ऐसे मारा गया है उनको। मतलब किसी व्यक्ति की एक आंख निकाल ली गई है, फिर उसको एक दिन के लिए छोड़ दिया जाता है कि धर्म स्वीकार करो, फिर उसके उंगलियां काटी जाती हैं, फिर उसकी दूसरी आंख निकाली जाती है और अंत में वो व्यक्ति मर जाता है। मारा संभाजी जाता है जी। आप अगर बंदा बैरागी को पढ़ेंगे ना, बंदा बैरागी को जिस तरह कत्ल किया गया अभूतपूर्व है। उसके बेटे का कलेजा निकाल कर उसके मुंह में ठूसा, बेटे का कलेजा निकाल कर उसके मुंह में ठूसा गया, इंच इंच करके काटा गया, सारे शरीर की खाल उतारी गई, आंखें फोड़ी गई, फिर इंच इंच करके बड़े बलिदान दिए हैं हिंदुओं ने। हिंदुओं की सबसे बड़ी मूर्खता है कि अपने धर्म के बारे में, हिंदुओं का धर्म और धर्म के इतिहास के बारे में हिंदुओं की अज्ञानता। अज्ञानता। हिंदू जिन्होंने धर्म के लिए कार्य किया उन्हें धार्मिक मानता ही नहीं है। हिंदू धार्मिक मानता है जिन्होंने उन्हें धर्म के रास्ते से बहकाने का, धर्म के रास्ते से हटाने का जितना बड़ा, जो हिंदू धर्म का जितना बड़ा गद्दार है, हम्म। वो हिंदुओं के लिए उतना ही पूजनीय है। और जिसने हिंदुओं के लिए बलिदान दे दिया, जो मर गया, जो सनातन के लिए मिट गया, हिंदू उसको मानता ही नहीं है। क्योंकि हिंदुओं का क्या, आप समझिए ना, जो कौम योगेश्वर की बात को छोड़ दे और एक फिल्मी हीरो की बात को पकड़ ले, उस कौम का मानसिक स्तर कितना गिरा हुआ है, ये समझने की बात है। योगेश्वर ये भी तो कह सकते थे अर्जुन से कि अर्जुन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तो भगवान हूं, तू बस हथियार उठा, मारना तो मुझे है। जो योगेश्वर ने कहा है कि मार तू नहीं रहा है, मार मैं ही रहा हूं, ये आप धीरे धीरे गीता में पढ़ेंगे। लेकिन उस समय भी तो कह सकते थे। लेकिन योगेश्वर ने जो पहली बात बताई, वो बलिदान का महत्व बताया। पर उसके ये- गुरुजी उसके पहले भी जाइए ना, वो अर्जुन को कभी नहीं उन्होंने कहा कि मैं भगवान, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ कोई हथियार मत प्राप्त कर, कोई साधना मत कर, मैं सब देख लूंगा। वो लगातार बोलते नहीं, ये साधना कर, स्वर्ग जा, वहां से हथियार ला। भाई अगर वो इंद्र से मांग लेते कि हथियार भिजवा दो, जी। इंद्र की हिम्मत ही भगवान मना कर देते वो। नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी वो अर्जुन को कर्म करने की शिक्षा दे रहे हैं, हर शिक्षा जगह दे- कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर। और सबसे बड़ी बात, जो वो देख रहे हैं कि कल ये शत्रु बड़े होंगे, उन्हें पहले ही मार रहे हैं। हम्म। बहुत सारे शत्रुओं को तो उन्होंने पहले ही निपटा दिया है, युद्ध के शुरू होने से पहले ही निपटा दिया है। जरासंध जैसे लोग। जरासंध, शिशुपाल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हाँ। बहुत सारे ऐसे, कंस जैसे लोग पहले निपटा दिया, महाभारत के युद्ध से पहले ही निपटा दिया। तो श्री कृष्ण, ये तो आज हम गीता की चर्चा कर रहे हैं, किसी दिन श्री कृष्ण की पूरी रणनीति पर बात करेंगे। ये तो श्री कृष्ण की नीति है, धर्म की नीति गीता, और उनकी रणनीति है महाभारत। कभी उनकी रणनीति पे बात करेंगे, वो एक अलग पूरा एक वार्ता हो सकती है। तो यहाँ देखिए कितनी बड़ी बात है। योगेश्वर ने ये कहा, योगेश्वर ने जो शिक्षा दी कि युद्ध अगर होगा तो मरने की संभावनाएं जीतने से ज्यादा होती हैं। तो अगर तेरी मौत हो जाती है, अगर तू इस युद्ध में मारा जाता है, तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गया तो सारी धरती तेरी। इसलिए खड़ा हो जा और युद्ध की तैयारी कर। सुशील बाबू, ये देखिए, ये कह कौन रहा है? ये योगेश्वर कह रहे हैं, जिनका नाम लेकर आज हिंदुओं को सबसे ज्यादा अकर्मण्य बनाया जाता। लोग कहते हैं कि कुछ मत करो, केवल इनका नाम लेते रहो, इनको लड्डू गोपाल बनाकर इन्हें सुबह भोग लगाओ, दोपहर भोग लगाओ, शाम को भोग लगाओ, ठीक है ना, और ये करते रहो, तुम सारी समस्याओं से पार पा जाओगे। वो योगेश्वर खुद क्या कह रहा है? वो अर्जुन से क्या कह रहा है? अर्जुन से कह रहा है युद्ध कर, और युद्ध में तेरे मरने के चांस पहले हैं, जीतने के चांस बाद में। देखिए, समझिए बातों को, एक एक चीज का महत्व होता है, एक एक बात का महत्व होता है। आज जब महाभारत के युद्ध में युद्ध की नीति के साथ धर्म नीति को मिलाया जा रहा है, तो वहां जो एक भी शब्द है उसका अपना महत्व है। आज हम लोग योगेश्वर से बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, अर्जुन ने युद्ध के लिए हथियार रख दिए। अगर योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह देते कि अर्जुन, कितना अच्छा विचार तेरे मन में आया है, देख तेरे सारे रिश्तेदार भी उधर हैं और मेरे सारे रिश्तेदार भी उधर हैं, क्योंकि भगवान ने भी तो अपनी पूरी सेना उधर ही दे रखी थी। ऐसा करते हैं, दोनों भाई यहाँ से चलते हैं, कहीं जंगल में कुटिया बनाएंगे, माला जपेंगे,
थोड़े दिनों में कोई महामंडलेश्वर, कोई शंकराचार्य, कोई जगतगुरु बन जाएँगे और मज़े लेंगे। वो ये भी तो कह सकते थे। तब क्या हम उन्हें भगवान मानते? अगर अधर्म यहाँ जीत गया होता, अगर यहाँ दुर्योधन का पक्ष जीत गया होता, तो फिर भगवान शकुनी को माना जाता, योगेश्वर को फिर भगवान नहीं माना जाता। योगेश्वर को हमने तब भगवान तभी माना, जब उन्होंने महाभारत जैसे महान युद्ध में अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को विजयी बनाकर दिखाया। एक छोटी-सी बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ। मेरी माँ, जगत जननी जगदम्बा, माता सीता का अपहरण हो गया, ठीक है ना? भगवान राम के मन में ये विचार भी आ सकता था कि भई अब सीता पहले जैसी जवान तो है नहीं, काफ़ी दिन बीत गए और रावण इतना बड़ा योद्धा, वो सीता को लेकर चला गया है। तो अब रावण से लड़ने जाऊँगा, पता नहीं क्या होगा, हारेंगे, जीतेंगे, मरेंगे, क्या होगा? मैं वहाँ जाऊँ, बेकार में लड़ूँ, इससे अच्छा मैं अयोध्या जी चला जाऊँ। उससे शादी भरत कर लेता हूँ। भरत मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं वहाँ जाता हूँ अपने भाई के साथ, एक और शादी कर लूँगा, 2 शादी कर लूँगा, 4 शादी कर लूँगा। राजा कितनी भी शादी करते थे, उनके पिता की 3 शादियाँ थी। हाँ, उस समय राजा बहुविवाह करते थे। ये विचार आ सकता था ना, लेकिन अगर उनके मन में ये विचार आ गया होता, तो क्या आज आप और मैं उन्हें भगवान मानते? क्या हम उनकी पूजा करते? क्या लाखों लोग राम मंदिर के लिए अपना बलिदान देते? बलिदान तब दिए जाते हैं, जब अपनी पत्नी के सम्मान के लिए राम जैसे लोग 1 लाख पूत, सवा लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। हम तभी तो बलिदानों से ही तो भगवान बनते हैं। तो ये एक सनातन धर्म के गूढ़ तत्व को समझाने का काम गीता ने किया है कि जब धर्म युद्ध की जरूरत है, आप युद्ध को छोड़ नहीं सकते। अगर आपने युद्ध को छोड़ दिया, युद्ध से पलायन कर दिया, आज धर्म को आपकी जरूरत है और आपने किसी भी विचारधारा के कारण अगर युद्ध से पलायन कर दिया, तो आप सनातन धर्म के विरुद्ध हो गए और आप सनातन धर्म के विरुद्ध हो गए, तो अब नरक में जाएंगे आप, आपको कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब तरह के धर्मों का परित्याग कर दे। जो भी तुझे आज तेरी समझ में धर्म और अधर्म आ रहा है, उस सब तरह के धर्मों का परित्याग कर दे और मेरी शरण में आ जा। अर्थात जो मैं कह रहा हूं वो कर, मेरा अनुसरण कर। अगर तू मेरी शरण में आ जाएगा, मेरा अनुसरण करेगा, तो तेरे सारे पापों को क्षमा करके मैं तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। कुरान में एक बात है, कुरान का कुरान की और गीता की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि गीता से चीजें चुराकर बहुत भद्दी तरह से विकृत करके कुरान बनी है। तो कुरान और गीता की कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी एक जिहाद की अवधारणा है। आपने जीवन में कितने ही पाप किए हैं? नहीं, सबसे पहले देखिए आपने जीवन में कितने पुण्य किए, कितने ही हज किए, कितनी ही ज़कात दी, कितने ही आपने जो है नमाज पढ़ी, कितने ही आप दूसरों के काम आए। लेकिन अगर आपने कुछ गलती कर दी तो आप जहन्नुम की आग में जलेंगे, ठीक है ना? अगर जहन्नुम की आग से बचना चाहते हो तो जिहाद करो। आपने जिहाद किया, तो अब चाहे आपने कितने ही पाप किए हों, कितने ही पाप किए हों, अल्लाह सारे पापों को माफ़ करके आपको या तो गाजी बनाएगा या शहीद बनाएगा। गाजी अर्थात जिसने काफ़िर या मुशरिक का कत्ल किया। शहीद वो जो जिहाद करता हुआ काफ़िर या मुशरिक के हाथ से मारा गया। और अगर आप साधारण मुसलमान हैं, आपने जिहाद नहीं किया, तो अभी आप कब्र में गड़ जाएँगे और फिर कयामत तक का इंतज़ार करेंगे। पता नहीं कब कयामत आएगी। तब अल्लाह जो है मुर्दों को जगाएगा और फिर उनके कर्मों के हिसाब से फैसला करेगा, ये जन्नत में जाएगा या ये दोज़ख में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा। अगर इस कब्र की ज़िंदगी से बचना है, तो जिहाद करिए। अगर आपने जिहाद किया, तो मृत्यु के तुरंत ही या तो सीधा जन्नत में जाना है आपको और वहाँ आपको हूर मिलेगी, दूध की नदियाँ मिलेंगी, शहद की नदियाँ मिलेंगी, शराब की नदियाँ मिलेंगी, तरह-तरह के मांस मिलेंगे खाने के लिए। हूरों के साथ-साथ गिलमे भी मिलेंगे। गिलमे मतलब वो लौंडे जिनकी दाढ़ी मूँछ नहीं आई होंगी, जिनके नीचे के भी बाल नहीं आए होंगे, वो उस तरह के लौंडे मिलेंगे आपको। वो बहुत सारे मिलेंगे। तो ये कहाँ से, इसको कहाँ से लिया गया है? ये ही हमारे अर्थों का अनर्थ किया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों को से तुझे मुक्त करावा के तुझे मोक्ष प्रदान करूँ। तो इसका अनर्थ करते हुए कुरान में ये कॉन्सेप्ट डाली गई है। तो हमें अपने धर्मों को समझना पड़ेगा। देखिए, मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया और इतने बड़े एपिसोड को कोई देखेगा नहीं। अगर आपके पास समय हो कभी, तो हाँ, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि इसमें 1-2 एपिसोड और बढ़ा दिए बिल्कुल, जाएँ। बिल्कुल। सुशील भाई, क्योंकि हाँ, मैं जब बैठा तो मुझे लगा कि मैं यहाँ 10-15 एपिसोड कर सकता 10-15 जो है आपको श्लोक बता सकता हूँ। हाँ, हाँ। लेकिन 3 श्लोक में जो है नहीं, सवा नहीं, घंटा बहुत करीब बहुत बैठ मुझे पूरा पता हो। है ना, बहुत कम से कम 10 एपिसोड लगेंगे इसको तो पूरा डिस्क्राइब करने मेरा में। निवेदन है कि आप समय देते रहेंगे तो मैं आपके पास आता बिल्कुल, रहूँगा। बिल्कुल, 100% तो डाउट मैं समझता हूँ कि आज इसको का एक हमें सीरीज़ की तरह करेंगे। इसको यहीं छोड़ हाँ, देना चाहिए हाँ, हाँ। और अगली बार जब भी आपके पास समय हो, हाँ, आप हाँ। मुझे बता दीजिए, मैं फिर दोबारा आता हूँ। ज़रूर, ज़रूर। और आप हम जब भी आपके पास समय हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। मतलब एक सीरीज़ की तरह करते हैं, जहाँ पे जैसे अभी चैप्टर 1 या 2 तक आ गए हैं हम, इस तरह से हम मुझे लगता है 5-7 मैं एपिसोड सोचता हूँ कि भी। हम 3 पहले शुरू में 3 इसके एपिसोड बना लें हुँ, हुँ, हुँ। और 3 एपिसोडों में हम जो गीता का सार है, हुँ, हुँ, हुँ। जो हमारे अर्थों का अनर्थ किया गया है कि क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाना है, सब छोड़, तो उसको लोग अच्छी तरह समझ सकें। उसके बाद अगर आप कहीं भी कहेंगे तो गीता के पूरे 18 चैप्टरों का हम लोग ज़रूर, 18 चैप्टरों पे पूरा काम कर सकते हैं ज़रूर, ज़रूर। और गीता पर, रामायण पर, चाणक्य नीति पर हुँ, हुँ, और हुँ। आधुनिक चाणक्य से भी अधिक संघर्षवान एक व्यक्तित्व हमारे बीच में हुए, वीर सावरकर। हुँ, हुँ। उनकी नीतियों पर यदि आप चर्चा कर सकें, बिल्कुल, तो बिल्कुल, सनातन धर्म की बहुत बड़ी सेवा होगी। बिल्कुल। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को, जिससे लोग बात करना पसंद नहीं करते, उसे बुलाया और मेरी बातों को सुना भी और झेला भी। क्योंकि लोग कहते हैं मुझे झेलना बड़ा मुश्किल है। तो आपने सुना भी और नहीं, झेला भी मुझे और ऐसा मुझे लगता अपना है। एक सबसे बड़ी बात, आपने अपना प्लेटफ़ॉर्म मुझे दिया। हाँ, मैं बहुत-बहुत साधुवाद आपको देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। माँ और महादेव सदैव आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें। आपकी सदा ही जय हो। थैंक यू वेरी मच गुरुजी। अभी और एपिसोड करेंगे हम, ताकि हम जो ये बहुत सारा कन्फ्यूजन है हिंदुओं के अंदर, उस कन्फ्यूजन पे हम काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक क्लैरिटी आए थॉट्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम दोबारा इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।